आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे। साथी आज हिलना नहीं, 30 प्रश्न लेकर के आया हूँ। इसमें सीधी बात, नो बकवास करेंगे। एक एक प्रश्न को आप ध्यान से समझना, सीखना, समझना, याद करना। चलते हैं हम पहले प्रश्न पे। एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, कहता है भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। अंतिम बैठक, ध्यान रखना है मेरे दोस्त, अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने देखिए, कहता है किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? तो कौन सी प्रणाली थी? भारतीय परिषद। ध्यान देना, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तीसरा प्रश्न देखिएगा, कहता है भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? तो किसमें किया गया है? 3, 5, 2, 1, 3, 5, 2, 1। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। चौथा नंबर है मेरे दोस्त, कहता है भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं, तो कौन सी भाग में? भाग 2 में। पांचवा नंबर देखिएगा, कहता है भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा, ध्यान से समझना, भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों का संसद संशोधन कर सकती है। तो कब कर सकती है? अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा, अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। 6 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थिति रहने पर आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है? तो 60 दिन, यानी 2 महीने अनुपस्थिति रहने पर संसद से आपको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है सर्वप्रथम ये संसद सरकार किस देश में आरंभ की गई? तो कहाँ पे किया गया था? ग्रेट ब्रिटेन में। ग्रेट ब्रिटेन मतलब यूके में। 8वां नंबर देखिएगा, कहता है किसके संबंध में राज्यसभा का अन्य अधिकार है? किसके संबंध में राज्यसभा का अन्य अधिकार है? तो एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु, एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना। 9 नंबर देखिए, कहता है किसे भंग नहीं किया जा सकता है पर समाप्त किया जा सकता है? लिख लेना, छपने वाले प्रश्न। किसे भंग नहीं किया जा सकता है पर समाप्त किया जा सकता है? तो विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है पर समाप्त किया जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 10 नंबर देखिएगा, कहता है सरकारिया आयोग की संस्तुतियां किससे संबंधित है? सरकारिया आयोग की संस्तुतियां किससे संबंधित है? तो केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्य के संबंध से। 11 नंबर, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगडिया। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगडिया। 12 नंबर मेरे दोस्त देखिएगा, कहता है भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश, यहाँ पे जोड़ दीजिएगा न्यायाधीश, उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो PN भगवती। PN भगवती उस समय क्या थे? भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 13 नंबर देखिए, कहता है सहकारी सोसाइटी से संबंधित प्रावधान का वर्णन किया गया है। सहकारी सोसाइटी से संबंधित प्रावधान का वर्णन किया गया है कहाँ पे? भाग 9 के ख में, भाग 9 के ख में। 14 नंबर, भारतीय संविधान में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का वर्णन है। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का वर्णन है भाग 10 में। भारतीय संविधान में अनुसूचित और जनजाति का वर्णन है भाग 10 में। 15 नंबर देखिए एकदम, कहता है भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों से संबंधित अनुच्छेद है।
अनुसूचित जातियों से संबंधित अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियों से संबंधित अनुच्छेद है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 16 नंबर देखिएगा, कहता है संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 315 याद कर लेना। संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 315 में है। संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 315 में है। 17 नंबर VVI लिख लो। VVI दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस वालों। कहता है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो संजय बारू। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो संजय बारू। या फिर मैं बोलूं संजय बारू ने कौन सा पुस्तक लिखा है? तो आपको बोलना है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। 18 नंबर देखिएगा मेरे दोस्त, कहता है भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच कौन सी विशेषता समान है? कहता है भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच कौन सी विशेषताएं समान है? तो राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 19 नंबर मेरे दोस्त आपके सामने, कहता है भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। कैसे? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम 1867, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम 1867 1867। 20 नंबर, कहता है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में भारतीय संविधान के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था है। 21 नंबर, ये एकदम लिख लो। VVI दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, MP पुलिस, यूपी पुलिस वालों। कहता है वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है अनुच्छेद 360 में। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है अनुच्छेद 360 में। यदि थोड़ा भी सीख मिलता हो मेरे दोस्त तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करना, क्योंकि प्रत्येक सुबह प्रत्येक दिन 3 से 4 वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास एकदम सटीक पहुंचेगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। कहता है अनुच्छेद 351 का संबंध है। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा का विकास। अनुच्छेद 351 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 351 का संबंध हिंदी भाषा का विकास से है। 23 नंबर, कहता है धन विधेयक से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 110। 24 नंबर, संवैधानिक तंत्र की विफलता। 24 नंबर लाइए, संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है अनुच्छेद 356 में। ध्यान से समझिएगा। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा का विकास, याद रख लेना। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा का विकास। धन विधेयक से संबंधित अनुच्छेद 110, धन विधेयक से संबंधित अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा का विकास और संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राज्यों का राष्ट्रपति शासन का प्रावधान अनुच्छेद 356 में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 25 नंबर है मेरे प्यारे साथियों, कहता है न्यायिक पुनरीक्षण का संबंध है अनुच्छेद 137। न्यायिक पुनरीक्षण का संबंध है अनुच्छेद 137। 26 नंबर, कहता है भारतीय संविधान के अंतर्गत 11वीं अनुसूची में शामिल है। संविधान के 11वीं अनुसूची में क्या शामिल है? तो पंचायतों की शक्तियां, याद रखना। पंचायतों की शक्तियां किसमें है? संविधान की 11वीं अनुसूची में। प्राधिकार और उत्तरदायित्व, प्राधिकार और उत्तरदायित्व संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल है। पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। 27 नंबर, कहता है कौन संविधान का अनुच्छेद 21 के दायरे में आता है? संविधान के 21 के दायरे में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। संरक्षण मतलब बचाव, संरक्षण मतलब बचाव।
कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कहता है 28 नंबर, ध्यान दीजिएगा। कहता है संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? तृतीय वाचन तो 17 नवंबर 1949। 17 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा में तृतीय वाचन का क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। 29 नंबर मेरे दोस्त, कहता है भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाले अंतिम प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय। 30 नंबर, कहता है किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार है? तो अनुच्छेद 30 में। किसमें है? अनुच्छेद 30 में। यदि मेरे दोस्त थोड़ा सा भी सीख मिला हो तो निश्चित रूप से चैनल को SUBSCRIB सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे बता देना, और इस नंबर पे जो आपके स्क्रीन पे चल रहा है 87 45 84 50 20, प्रत्येक संडे को टेस्ट देने के लिए आप इस पे क्या कर सकते हैं? संपर्क कर सकते हैं, सीधा कॉल कर सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। यदि आपको इस वीडियो से सीख मिली तो सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।